भारतीय जनता पार्टी के धरातल पर बैठे कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके मार्गदर्शन में राजनगर में ही क्या पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के युवा और मध्यम वर्गीय कार्यकर्ता ताकत के साथ काम कर आज हम सब उन लोगों के बीच में बैठे हैं। हम सबके साथ कदम से कदम हमारे दुख सुख में हम लोगों का हाथ बटा रहे, साथ दे रहे और हमेशा एक निम्न कार्यकर्ता को भी ये कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। ऐसे हमारे नेता आदरणीय विधायक अरविंद पटेरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष मलखान सिंह जी, इस नगर परिषद खजुराहो के अध्यक्ष पप्पू भाई साहब, राजनगर नगर परिषद के अध्यक्ष जीतू भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पप्पू भाई साहब। आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें हम सब लोग एक मध्यम वर्ग से आकर राजनीति करते हैं और राजनीति के माध्यम से मंच तक आते हैं। जब से इस क्षेत्र में वो आए हैं, जब से सांसद बने हैं और इस प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमें तो दिन रात कुछ न कुछ ऐसी खुशखबरी मिलती रहती है। इसीलिए उनको शुभंकर कहा जाता है और हमारे क्षेत्र के लिए और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक परिवार वहाँ लेकर के हमारे बीच में रह करके काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और कार्यकर्ताओं को एक अलग ऊर्जा देने का काम करते हुए दिन रात मेहनत करती है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कैसे आपने देखा होगा कि 163 सीटें लेकर के लोग कह रहे थे कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी फाइट में है, लेकिन हमें भरोसा था कि हमारे भाई साहब के द्वारा जो संगठन का काम किया गया है और जो हमारे कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलती रही है, निश्चित रूप से आप दोनों हाथ उठाकर कैसे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए तालियों में स्वागत करें। हमारे बीच में जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जिले में 6 में से 5 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई हैं, ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष मलखान सिंह जी के लिए भी जोरदार तालियों में स्वागत करें। हमारे जिनके नेतृत्व में आज का जो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, ऐसे हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष छोटे भाई नीरज चतुर्वेदी जी के लिए भी जोरदार तालियों में स्वागत करें। हमारे महामंत्री साथी बड़े भाई स्वयं चौरसिया जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष पप्पू भाई साहब, राजनगर नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई जीतू वर्मा जी, उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे वरिष्ठजन, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, भाजपा मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा मंडल, सभी जिले के युवा मोर्चा के पदाधिकारी, सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बंधु, आप सभी इतनी रात तक, चुकी है कार्यक्रम 5:30 बजे का था, लेकिन भाई साहब के पन्ना में कुछ कार्यक्रम होने के कारण देर हो गई। आप सब इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप भाई साहब को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं तो ज्यादा ना बोलती, केवल इतना कहूंगा कि कुछ ही दिन पहले जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव में भाई साहब ने टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को, जो अपने 5 साल पहले संघर्ष करके कुछ अंतराल से अपन रह गए थे, फिर 5 साल आप सबने कंधे से कंधा मिला करके भाई साहब के नेतृत्व में भाई साहब यहाँ पर सांसद हो गए, तो हमें अनेक ऊर्जा मिलती रही और हम सब अच्छे से काम कर पाए। और जिस प्रकार से इतनी विपरीत परिस्थितियों में हम सब ने चुनाव लड़ा और आप सबकी मेहनत के कारण और भाई साहब के मार्गदर्शन में हम सब ने इस विधानसभा को जीता। मैं आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, आप यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठजन हैं, सभी नौजवान साथी हैं, सभी हमारे मित्रगण हैं, जिन्होंने दिन रात, मुझे पता है कितनी मेहनत करके आप सब ने किस किस प्रकार के संघर्ष करते हुए आज यह जो 15 साल बाद, कहना तो चाहिए 20 साल बाद, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का आपका बेटा, आपका भाई, आपका मित्र विधायक के रूप में खड़ा है। तो मैं विधायक नहीं हूँ, यहाँ पर बैठे हुए सभी कार्यकर्ता, आप सभी यहाँ पर वरिष्ठ जन हैं, नौजवान साथी हैं, मेरे मित्रगण हैं, ये भरोसा करना कि जो भाव लेकर के आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया है, जीवन में आपके जो आपने आशा भरोसा किया है, कभी आपको कम नहीं होने दूंगा। दिन रात मेहनत करके भाई साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उनके जो सपने होंगे, जो विधानसभा के लिए जो भाई
भारतीय जनता युवा मोर्चे के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष आदरणीय मलखान सिंह जी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राजनगर विधानसभा के विधायक मेरे छोटे भाई अरविंद पटेरिया जी, यहां पर उपस्थित नगर परिषद के हमारे नागरिक और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी आज इस युवा मोर्चे के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सभी मीडिया के मित्रों, वैसे तो ये कार्यक्रम आज विकसित भारत एम्बेसडर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है देश के अंदर, तो युवा मोर्चे ने इस कार्यक्रम का आयोजन रखा है। लेकिन क्योंकि चुनाव हुआ है, अब देश में ना बैठो ना, खड़े क्यों हो? बैठो बैठो, मनोज जी आप लोग बैठिए सब। विकसित भारत एम्बेसडर यात्रा के एम्बेसडर के इस कार्यक्रम में क्योंकि चुनाव अभी हुआ है और चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक विजय जो मिली है, जब मीडिया के मित्र मुझे पूछते थे तो मैं यही कहता था कि मतंगेश्वर का आशीर्वाद है, अभी तक का हम इतिहास बनाएंगे, सर्वाधिक सीटें जीतेंगे, ये मीडिया को मैं उस समय कहता था और ये बात बिल्कुल सही है। मतंगेश्वर का ही आशीर्वाद है कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता कठिन लड़ाई लड़ सकता है तो भगवान के आशीर्वाद से ही लड़ सकता है। और मध्य प्रदेश के अंदर हम जो कहते थे, आज मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो इतिहास बना है, मध्य प्रदेश के अंदर आज तक के मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में अगर सर्वाधिक प्रतिशत वोट शेयर मिला है, जो 51% कहते थे, हमारे नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का हमारे इस बात के लिए उनकी कुशल रणनीति थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से हम कह रहे थे कि 51% वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर हम लेकर के आएंगे। आज मुझे बताने में गर्व है कि केवल मंच नहीं, मंच तो है ही, अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है कि मध्य प्रदेश का आज तक का सबसे ज्यादा वोट शेयर लगभग 48.8% वोट शेयर मध्य प्रदेश में आज तक कभी नहीं मिला। जो इस बार मिला है उसका श्रेय किसी को जाता है, अगर उसका श्रेय किसी को जाता है या बैठे हुए कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने बूथ बूथ पर काम किया है। और मैं तो बड़े भावुक मन के साथ मैं आज कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने चूंकि उस बात को शुरू कर दिया, नहीं तो मैं तो केवल आज विकसित भारत एम्बेसडर की बात करने वाला था। लेकिन चूंकि नौजवान और हमारे वरिष्ठ नेता यहां पर सब उपस्थित हैं, मैं बड़े गंभीरता के साथ कहता हूं कि छतरपुर की जनता को और विशेष तौर पर खजुराहो के अंदर राजनगर विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता को मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने इतनी तक मेहनत की है, इतने कठिन समय के साथ उनके साथ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है राजनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं पर जो बैठे हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत की कि मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास को बना ही, वो राजनगर के अंदर भी, खजुराहो के अंदर भी आप सबकी मेहनत का परिणाम है कि इतिहास बना है। और यही हमारी ताकत है। हमारे पास क्या है जी? हमारे पास तो हमारी कार्यकर्ता ही ताकत है। जब दिल्ली की मीडिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे खजुराहो के अंदर जब वो उतरे थे और यहां से जब वो सतना के लिए जा रहे थे तो उन्होंने मुझे पूछा क्या है, तो मैंने कहा था कि भाई साहब हम कंफर्ट हैं और अच्छी विजय होगी। बोले कॉन्फिडेंट हो?
तो मैंने कहा भाई साहब आपका आशीर्वाद है, आपके नाम पर तो हम पूरे मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो फिर तो इतिहास बनेगा ही। तो हंसे, उन्होंने कहा कि मेहनत करते रहो। और आज हम गर्व से कहते हैं कि अगर हमने कॉन्फिडेंट होकर के ये कहा प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अगर हमने ये विश्वास दिलाया तो उस विश्वास की कोई ताकत थी, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही हमारी ताकत थी। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, एक एक कार्यकर्ता को मैं छतरपुर जिले की जो 5 सीटें जीती है, 6वीं भी थोड़े मतों से आ गए, उसको भी बाद में जीतेंगे। चंद्रा के कार्यकर्ताओं ने भी इतिहास बनाया, तो छतरपुर में भी इतिहास बना, राजनगर में भी इतिहास बना। तो इसके लिए एक एक बूथ पर कार्यकर्ताओं ने जो काम किया था उसका परिणाम तो है ही, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, एक बड़ी जिम्मेदारी हम सब लोगों के कंधों पर आई है। इतना प्रचंड बहुमत जनता जब मिलती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है। ये विश्व स्तरीय हमारा स्थान है, वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है, पूरे देश की नजरों में है। और अगर हम चुन करके आए हैं और जनता ने हमें पंच सरपंच से लेकर के, मैंने कहा था, मैंने अमित शाह जी को कहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने कहा था कि राजनगर विधानसभा के अंदर, चंदला विधानसभा के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जिला पंचायत से लेकर के जनपद, नगर पालिका से लेकर नगर परिषद, वार्ड पार्षद तक और सरपंच तक कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है कि आप विश्वास रखिए कि विधानसभा के चुनाव में यही कार्यकर्ताओं की मेहनत, यहां पर माननीय मुख्यमंत्री, हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब आए थे सम्मेलन में, तब भी मैंने कहा था कि भाई साहब आप चिंता मत करिए, हम इतना नीचे तक कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है कि इस बार हम इतिहास बनाएंगे। तो ये जो जवाबदारी जनता ने हमें दी है, इस जवाबदारी को और हमें गंभीरता के साथ लेने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि जब पेड़ पर फल आ जाते हैं और फूल फल करके जब फल आकर के और ज्यादा जब फल आ जाते हैं तो वो पेड़ अपने आप को झुका लेता है। वो इसलिए झुका लेता है क्योंकि उसके ऊपर इतना भार होता है कि अब उसके लिए ये जवाबदारी होती है कि मुझे इस दायित्व का निर्वहन करना है। तो इसलिए हमारे पांचों के पांचों विधायक और जिस विधानसभा में नहीं जीते वहां पर भी हम सब लोग मिलकर के, मुझे भी आपने इतना कर्जमेंट वो दिया है कि मुझे नहीं लगता कि मैं छतरपुर जिले का, खजुराहो का, चंदला का, राजनगर का, आप सब कार्यकर्ताओं और जनता का इस कर्ज को जिंदगी में कभी मैं पटा पाऊंगा। ये संभव नहीं हो सकता, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा काम जनता की अपेक्षाओं पर, चाहे विकास हो, चाहे जनता के उन मुद्दों पर जो उनकी आवश्यकताएं हैं, और विश्व पटल पर ले जाने के लिए जी जान लगा करके जो करने की जरूरत है उसको मैं तो करूंगा ही। नवनिर्वाचित विधायक अरविंद पटेरिया जी से लेकर सभी विधायक मिलकर के इस क्षेत्र का नाम दुनिया के अंदर और देश के अंदर रोशन करने का काम करेंगे। ये मैं सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आज मैं इस बात को कह सकता हूं और हम सबकी जवाबदारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूं आज आपको कि तीनों राज्यों में चुनाव की ऐतिहासिक विजय हुई। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा इस सामूहिकता, सबने मिलकर के, और एक शब्द का उपयोग किया प्रधानमंत्री जी ने, टीम स्पिरिट। ये चुनाव टीम स्पिरिट से लड़ा गया। प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता चाहता था कि हमें चुनाव जीतना है और इसी के लिए उसने संघर्ष किया। और पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव में मलखान जी से कह रहा था कि सबसे ज्यादा हॉट सीट कोई थी मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं की, तो वो खजुराहो की राजनगर विधानसभा हॉट सीट थी। सबकी नजरें थी क्या होगा क्या होगा, पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे थे,
मैंने कहा था मतंगेश्वर का आशीर्वाद है, अच्छा ही होगा और अच्छा हुआ। तो भगवान का ही आशीर्वाद है कि हम सब मिलकर के इस सफलता को विकास में कैसे कन्वर्ट करें, क्षेत्र की जनता के विश्वास को कैसे जीतें। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबके विश्वास के आधार पर हमें काम करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारा सौभाग्य है कि हम सब यहां पर आज इस रूप में खड़े हैं और इसलिए मुझे लगता है कि सब चीजों को छोड़ करके इधर उधर की चीजों को भूल जाना है। सकारात्मक राजनीति के आधार पर हम सब मिलकर के काम करेंगे। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, चीजें चलती रहती है, जीत हार होती रहती है। इसलिए हम सब मिलकर के सबको साथ लेकर के हमारा एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ो। माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर और आज दुनिया भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो दुनिया की एजेंसी सर्वे करती है और सर्वे करने के बाद वो कहती है वो भारत के लोग मात्र नहीं होते, दुनिया के लोग होते हैं, जिसके अंतर्गत मुस्लिम कंट्रीज भी है। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत एम्बेसडर बनाना है। और विकसित भारत एम्बेसडर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन बातों का उल्लेख मेरे नौजवानों को कहा है, इस भारत के विकास में अगर कोई एम्बेसडर बन सकता है तो बड़े बड़े लोग नहीं, भारत के गांव का नौजवान, हर क्षेत्र में रहने वाला नौजवान, वो भारत के विकास का एम्बेसडर बनना चाहिए। इसके लिए आज युवा मोर्चा ने विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का अभियान आज इस विधानसभा के अंदर भी राजनगर में खजुराहो लोकसभा के अपने संसदीय क्षेत्र में हम सब कार्यकर्ताओं को विकसित भारत एम्बेसडर बनना है। ये जो हमारा वेपन है आज के समय का, ये हथियार है जिसे मोबाइल कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि नमो ऐप इस पर अपलोड करना है। नमो ऐप अपलोड करके आप विकसित भारत एम्बेसडर बना करके मुझे भी बनाना है, आप सबको भी बनाना है और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता, ज्यादा से ज्यादा नौजवान, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर जुड़ करके सीधे प्रधानमंत्री से कैसे जुड़ सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के विकास में एक योजना नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन को बदलने के लिए, देश के भारत के मान और सम्मान के लिए, हर समाज वर्ग के उत्थान के लिए जिन योजनाओं को बनाने का काम किया है, उन योजनाओं में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हर पंचायत में पहुंच रही है, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी जो हर पंचायत में पहुंच रही है कि हमने जो कहा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी है। तो मध्य प्रदेश के अंदर आपकी मेहनत, जनता के आशीर्वाद ने नई सरकार का गठन किया है। हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी जो नौजवान और ऐसे हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सामाजिक जीवन में काम किया है, तो मोदी जी और मोहन जी की जो डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रही है, ये भी मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी दोनों मैदान में उतर करके चल रही है। तो हर काम में, हर प्रकार से हमें आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और खजुराहो राजनगर विधानसभा के अंदर, खजुराहो लोकसभा के अंदर हमें मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ नए नौजवानों को ब्रांड एम्बेसडर विकसित भारत का बनाने की जरूरत है। तो आपको बताया होगा कि हम सबको मोबाइल पर नमो ऐप में अपलोड करना है।
और नमो ऐप को अपलोड करके सीधे प्रधानमंत्री से जुड़कर हर गतिविधि के साथ हम उसमें शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैं आप सब लोगों को कहूँगा, लंबा समय हो गया है आप इतनी देर से बैठे हैं, क्योंकि आज मैं पन्ना जिले के कई प्रकार के कार्यक्रमों में था। वहां भी आज विकसित भारत एम्बेसडर का युवा मोर्चे का कार्यक्रम था, और मैं युवा मोर्चे से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के बाद भी सभी कॉलेजों में, सभी स्कूलों में आप जा करके नमो भारत विकसित भारत के नौजवानों को एम्बेसडर बनाने का काम गांव गांव में हर कॉलेज और स्कूल में भी हमें करना है कि लोग जुड़े। तो ये काम हम सब लोगों को मिलकर के करने की जरूरत है। ये बारकोड आपने देखा है, इस पर आप चाहेंगे तो विकसित भारत एम्बेसडर का आप सीधे आप इसमें जुड़ सकते हैं और सीधे प्रधानमंत्री जी से जुड़ेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि एक बार सभी लोग मोबाइल निकाल लीजिए, मोबाइल अपना अपना निकाल लो, लाइट जलाओ, अपना अपना मोबाइल निकाल लो, एक बार लाइट जलाओ, ऊपर उठाना है। सभी लोग निकाल, जिनके पास मोबाइल है जरा निकाल लो और लाइट जलाओ एक बार। और इसमें नमो ऐप, आप ऐप स्टोर में जाकर के नमो ऐप अपलोड करिए। नमो ऐप स्टोर में जाइए, ऐप स्टोर में जाकर के नमो ऐप अपलोड करिए। जो आपको बार कोड दे रहे हैं, बार कोड से भी आप सीधे नमो ऐप पर आएंगे और नमो ऐप आप अपने मोबाइल में अपलोड करिए। जल्दी दे दो सबको, जल्दी दे दो फटाफट। और सभी लोग नमो ऐप अपलोड करके उसके बाद सीधे आप विकसित भारत एम्बेसडर बनेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है। और विकसित भारत एम्बेसडर बन करके आप अपनी बात सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी को कह सकते हैं। इसलिए हम सबको जोड़ने की जरूरत है। तो एक बार जरा बार कोड में जाकर के एक बार सीधे नमो ऐप अपलोड करिए, सभी लोग करिए। मिल गया सबको? भारत एम्बेसडर बनाएंगे और विकसित भारत एम्बेसडर में हम आज संकल्प लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शपथ दिलाई है कि हम सब मिलकर के अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे। तैयार है? ये शपथ है क्या? शपथ की कॉपी है क्या? हाँ है क्या? चलिए, नहीं तो मैं ऐसे दिला देता हूं। हाथ खड़े करिए सब लोग, ऐसे हाथ करो आगे, लाइट जला करके हाथ खड़ा कर लो। और मैं आपको केवल मैं कुछ शब्दों में शपथ दिलाता हूं। मैं शपथ लेता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के